स्टूडियो लगा है, जो इसके बानी है, जो इसके सब कुछ है, एम गुर्रे साहब, आप तशरीफ आइए और अपना खिताब करें। जनाब एम गुर्रे साहब, आइए गुर्रे साहब तशरीफ आइए। अस्सलाम वालेकुम। इस पुरबहार महफिल को देखते हुए एमटेक इंटर कॉलेज की नज़र ये शेयर करना चाहूँगा कि बाहर आई भरदे बादे गुलगू से पैमाना, रहे लाखों बरस साकी तेरा आबाद में खाना। नाज़रीन, वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है और इख्तिसार से बोलने की कोशिश करूँगा। बात उर्दू डे की है, उर्दू अदब की है और अल्लामा इकबाल के बारे में जो कि इलियास नबी साहब ने फरमाया था, मैं समझता हूँ कि उनकी बात मरते दम तक मेरी जहन की वादी में गूंजती रहेगी कि अल्लामा इकबाल वो दुनिया के वाहिद शायर हैं जिसके कलाम को इस ज़मीन से ऊपर यानी चांद पे पढ़ा गया था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नाज़रीन, एक बात ये कहूँगा, तो सच्चाई को छुपाना आधा झूठ होता है। अब तक लोग सच्चाई पेश करने के लिए तैयार नहीं है और वो सच्चाई पेश करने के लिए 2 मन 10 देर का जिगर चाहिए। मैं ये बता दूं कि अल्लामा इकबाल का अफसाना अलीगढ़ तहरीक से जाकर मिलता है। 1877 को जब सर सैयद अली रहमान ने सरजमीन अलीगढ़ पर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जब बुनियाद रखी थी, जिसका संगे बुनियाद रखने के लिए इस बड़े सगीरे हिंद का जो वाइसराय था लॉर्ड लिटन, वो अलीगढ़ तशरीफ लाता है और जब इसकी बुनियाद रखी जाती है तो अल्लामा इकबाल के उस्ताद मौलवी मीर हसन वो बनफ्से नफीस अलीगढ़ तशरीफ लाए थे। और 1877 में जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई थी तो वही साल था जब अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई थी। और मौलवी मीर हसन सर सैयद अहमद खां के बहुत बड़े फैन थे, बहुत बड़े मद्दाह थे। तो सर सैयद की जो तहरीक थी अलीगढ़ तहरीक, उससे बहुत ज़्यादा मारूफ थे और उस अलीगढ़ तहरीक के लिए वो चंदा भी दिया करते थे। दूसरी बात आती है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर अल्लामा इकबाल, इन दोनों के दरमियान सियासी नज़रियात की एक बड़ी खाई थी। सच्चाई तो ये है, लिहाजा सन 47 के बाद से, पार्टीशन के बाद से, हमें अल्लामा इकबाल की शायरी को सही तरह से हमें नहीं पढ़ाया गया। सिर्फ ये शेर ज़बान ज़द-ए-आम रहे कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। लेकिन अल्लामा इकबाल का वो आफाकी पैगाम, वो इनकलाबी पैगाम हमारे इन मासूम बच्चों को नहीं पढ़ाया गया, जिसमें एक बार अल्लामा इकबाल ने कहा था कि कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका है तू एक टूटा हुआ तारा, तुझे इस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। अल्लामा इकबाल की शायरी को नहीं पढ़ाया गया। बहरहाल वक्त का दामन तंग है। मैं अल्लामा इकबाल के इसी शेर से अपनी इस बात की, अपनी इस तकरीर की तान नहीं तोड़ता हूँ कि नहीं नौमीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साथी। शुक्रिया। शुक्रिया एम गुर्रे साहब। और एक साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम खत्म होता है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर रही तो आइंदा बरस आपसे कोई मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। नाज़रीन, अगर आप हमारे तहरीक पॉइंट चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही अपने कीमती मशवरों से हमें नवाजें। और इसके अलावा अगर आपको हमारी ये मिली कोशिशें पसंद आती हैं तो आप हस्ब तौफीक हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं।